नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ और तत्काल बाद एक बड़ा दंगा वहां अस्तित्व में आ गया। गोलीबारी, आगजनी, पथराव और फिर कर्फ्यू। 2 लोगों की मौत, अनेक लोग घायल। पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया। पत्रकारों पर भी निशाने बना बना के हमले किए गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड की। उत्तराखंड का हल्द्वानी शहर। हल्द्वानी शहर शायद इसके पहले कभी बवाल और दंगों को लेकर प्रकाश में नहीं आया, लेकिन आज यहां दंगे की काली छाया स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब प्रकरण क्या और ये क्यों हुआ। तो हम चलते हैं गुरुवार शाम 4 बजे के बाद जो परिदृश्य उभरा उस पर नजर डालते हैं। नगर निगम और भारी सुरक्षा बल पुलिस का ये टीम बनफूलपुरा क्षेत्र में पहुंची। साथ में जेसीबी मशीन थी, क्योंकि यहां एक अवैध अतिक्रमण को तोड़ना था। जैसे ही जेसीबी ने उस अतिक्रमण को तोड़ना शुरू किया, 3 ओर से, एक ओर से तो ये फोर्स आया था नगर निगम और पुलिस, बाकी 3 ओरों से घेर कर बकायदा पुलिस पर पथराव शुरू हो गया। और ये पथराव इतना भयंकर था कि किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। लोग असमंजस में आ गए। जेसीबी तक पे हमला हो गया, जेसीबी तोड़ दी गई। वाहनों में आग लगाना शुरू कर दी। वो चाहे वाहन प्राइवेट लोगों के हो चाहे पुलिस वालों के हो, जो सामने आया उसमें आग लगाना शुरू कर दी। इसमें पुलिस और निगम कर्मियों पे हमले तो हुए ही, पत्रकारों पर भी जमकर हमले हुए और उसमें पत्रकार घायल भी हुए हैं। दहशत इतनी, पलक झपकती इतनी दहशत, इतना सुनियोजित षड्यंत्र कि अनेक पत्रकार ये कहते हैं कि वहां समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदा बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। ये पत्रकारों का सोच है। ये स्थिति वहां बन चुकी थी और कैसे कवरेज किया, कैसे फोटो लिए और कैसे वहां से निकले, ये ईश्वर ही जानता है। ये मामला यही नहीं रुका। इस भीड़ ने तत्काल बनफूलपुरा जो थाना है उसको भी घेर लिया। और यहां इन्होंने एक क्या और षड्यंत्र किया कि पुलिस को थाने में बंद करके उन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया। इसके लिए पेट्रोल बम भी फेंके गए, थाने पर तोड़फोड़ भी की गई, फायरिंग भी हुई बाहर से और थाने में आग लगाई गई। ये इंतहा इस षड्यंत्र की। अच्छा, ये मामला कहां से चला? बनफूलपुरा से। और फिर इसकी चपेट में वहां का थाना भी आया और धीरे धीरे पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया। यानी एक सुनियोजित षड्यंत्र स्पष्ट दिखाई दिया। एक जगह से इकट्ठा हुए और वहां से फैलते फैलते पूरे शहर में दंगाई फैल गए। नतीजा, पूरा शहर चपेट में आया। पुलिस को लाठीचार्ज के आदेश देना पड़े, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। यानी देखिए, यहां भी पुलिस ने संयम बरता है। भीड़ को रोकना है, लाठीचार्ज का प्रयोग करो, आंसू गैस के गोले छोड़ो। फिर भी कुछ नहीं हुआ। दंगाई पूरी तबीयत से कमर कसकर और षड्यंत्र के तहत शहर की फिजा खराब करने आए थे, ये स्पष्ट दिखाई दिया। अंततः कर्फ्यू लगाना पड़ गया और कर्फ्यू लगाने के बाद शासन की ओर से गोली चलाने के आदेश आ गए। फिर भी पुलिस ने एहतियात ये बरती कि गोली चलाने के आदेश थे, दंगाई जो भी दिखाई दे उसके पैरों में गोली मारी जाए, यानी जान फिर भी बची रहे। ये शासन का प्रयास रहा कि हालात काबू में आना चाहिए, किसी की जान लिए बगैर। पूरा शहर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। सीआरपी की 4 बटालियन मंगानी पड़ी और आसपास के थानों का पुलिस बल हल्द्वानी में इकट्ठा करना पड़ गया। पूरे राज्य में अलर्ट घोषित हो गया। और इस अलर्ट की गंभीरता इस बात से समझ में आती है कि जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, वहां भी अलर्ट घोषित करना पड़ गया। हल्द्वानी समेत पूरे उत्तराखंड के चारों सीमाओं पर सख्त निगरानी बरती जा रही है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से लगी सीमाएं, वहां भी चौकियों पर
आवाजाही पर सख्त निगरानी है और चेकिंग अभियान शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर सख्त नजर है, कोई भी इस मामलों को लेकर कोई अनर्गल पोस्ट न डाले। यदि ऐसा कोई करता है और डालने के अलावा फॉरवर्ड भी करता है, लाइक भी करता है, तो पुलिस की साइबर क्राइम जो ब्रांच है उसकी नजर इन चीजों पर है। जो भी ऐसा करेगा उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं जिनके माध्यम से ये पता लगाया जा सके कि कौन कौन किस किस प्रवृत्ति के लोग एक साजिश के तहत एक ठिकाने पर इकट्ठे हुए और फिर उन्होंने पूरे शहर की फिजा बिगाड़ने का काम किया। शनाख्ती के प्रयास जारी हैं। जैसे ही ये काम पूरा हो जाता है अपराधियों की धरपकड़ शुरू होगी। अब ये मामला साजिश कैसे लगता है, इस बारे में जब वहां की डीएम, उत्तर प्रदेश में कलेक्टर को डीएम कहा जाता है, डीएम वंदना सिंह सामने आई और उन्होंने जो चीजें सामने रखी उससे बहुत स्पष्ट ये होता चला गया। उनका भी संकेत यही था कि ये एक साजिश है, ये अकस्मात खड़ा हुआ बवंडर नहीं है। कैसे? एक तो जस्ट पहले यूसीसी पारित हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको लेकर कुछ सियासी ताकतें एक माकूल अवसर देख रही थी जिसको ढाल बनाकर सरकार के सामने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न की जा सके। दूसरी बात, डीएम वंदना सिंह कहती है कि इन्हें बाकायदा नोटिस दिया गया था। जो अतिक्रमण तोड़ा गया, जिसे कुछ लोग मजार कह रहे हैं, कोई उसे मदरसा कह रहा है, दरअसल न ये मजार है और न ये मदरसा है और न ये इस रूप में पंजीकृत है। ये सिर्फ एक अतिक्रमण है जिसे तोड़ा जाना था। फिर भी इसे इस जो संबंधित लोग थे उन्हें नोटिस दिया गया था, समय दिया गया था, लेकिन न नोटिस की कोई प्रतिक्रिया हुई और न कोई अन्य सुबगाहट ध्यान में आई। यानी ये उस दूसरी तरफ से शो ही नहीं किया गया कि हमें नोटिस पर अथवा कार्रवाई पर कोई ऐतराज है, तो जाहिर है इस अतिक्रमण को टूटना ही था। लेकिन जब तोड़ने पहुंचे तो छतों पर सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे थे, सबके पास पत्थर थे, भारी भरकम संख्या में पत्थरों का संग्रहणीकरण था, पेट्रोल बम थे, लाठियां थी और स्थिति ये हुई कि पल भर में पुलिस फोर्स को, निगम कर्मियों को घेर लिया गया, भागने को जगह नहीं दी गई और ये बवाल इतनी जल्दी पूरे शहर में फैला कि जैसा बता चुका हूं कर्फ्यू के हालात बन गए। अच्छा, अब इसमें जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो मीडिया के लोग हैं और जो जानकार हैं इन चीजों के, उनसे जब इस बारे में उनका राय मशवरा लिया गया तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, हाँ ये यूसीसी का प्रभाव भी हो सकता है। जिस प्रकार से सरकार ने बहुत सहज भाव में ये बिल पारित कर दिया है, उस हिसाब से जो कुछ सियासी ताकतें हैं वो इसको सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास तो करेंगी और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है। वरना अतिक्रमण की मुहिम पूरी हल्द्वानी शहर में चल रही है, ढेर सारे अतिक्रमण तोड़े गए हैं, कईयों में तो हाईकोर्ट के आदेश हैं तब तोड़े गए हैं। अब उसके बाद एक स्थान विशेष पे इतना दंगा होने का मतलब यह है कि साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, ये सुनियोजित साजिश नजर भी आती है। खैर, एहतियात के कदम उठा लिए गए हैं, प्रयास है शासन का, प्रशासन का, बहुत जल्दी जहां वहां के जो हालात हैं वो सामान्य हो जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई लेवल मीटिंग ली है और ये ताकीद किया गया है कि जो इस मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास हुआ है वो किन तत्वों द्वारा है उसका पता लगा जाए और हालात सामान्य किए जाए। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों ने क्षेत्र में जाकर अपनी आमद दर्ज करा दी है और ये पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और जो कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ेगी उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो बस कहने का मतलब यही है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक बहुत शानदार कानून है जो सभी धर्म संप्रदाय लोगों को भारत में एक स्वरूप में, एक माला में पिरोने का काम करता है। लेकिन कुछ सियासी ताकतें जो हमेशा दो संप्रदायों को आपस में टकराने का षड्यंत्र रचती रही है और हमेशा ये डर दिखाया गया है कि
तुम्हें वो खा जाएंगी और उन्हें तुम खा जाओगे। यानी एक दूसरे का डर दिखाया जाना और उस भय को पैदा करके अपना उल्लू सीधा किया जाना, ये काफी लंबे समय से चल रहा है। इसे तुष्टिकरण की नीति कहते हैं। तो मेरा हल्द्वानी समेत भारत के समस्त नागरिकों से यह अपील है कि इस तरह की जो साजिशें आजादी के पहले और आजादी के बाद की जाती रही हैं, उसकी ओर ध्यान न देते हुए सभी हल्द्वानी के, उत्तराखंड के, उत्तर प्रदेश के अथवा सभी देश के नागरिक ये ध्यान दें कि देश हमारा है और हमें यहाँ पर पूरे शांति सौहार्द के साथ रहना चाहिए। ये हमारा दायित्व भी है। बस इसी के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा और आप सभी से हमेशा की तरह ये अपील करूंगा, हमारे कंटेंट एक इस पर मेहनत तो करते हैं, कंटेंट को बहुत विश्वसनीयता के साथ में इनको इकट्ठे करके और उनकी वास्तविकता आप तक पहुंच जाए, आपके सामने रखते हैं। वो यदि आपको ऐसा लगता है तो प्लीज हमारे कंटेंट को लाइक अवश्य दें, इन्हें शेयर करें और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।